ये मेरा बॉक्स है। पहले इसमें आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको कुछ लाइंस मिलती है, जिससे ये पार्टीशन पड़े हुए ये सारे आप देख पा रहे हो। हाँ, दिख रहे हैं। इसे कहते हैं बाईपास। हाँ। बाईपास ये क्या अभी करता है? अभी हाँ, बाईपास करने के लिए चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक टूल लिया। मैंने इसे कहा ट्रांसफॉर्म। ओके। मैं इसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया। और मैं यहाँ पे एक और स्पेयर ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए। हम्म। मुझे एट अ टाइम सिर्फ एक ही नोड में देख पा रहा हूँ यहाँ पे। एक तो मैं बॉक्स देख पा रहा हूँ या फिर स्पेयर। मुझे दोनों देखने साथ में, तो उसके लिए हमारे पास नोड रहता है मर्ज। राइट। इस मर्ज नोड को अगर आप ऐसे कनेक्ट करोगे यहाँ पे कितने भी सारे नोड, तो ये मुझे ऐसे मेरे दोनों ऑब्जेक्ट दिखाएगा। बराबर। ओके। अब बाईपास नोड को समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसफॉर्म नोड एक यूज किया था, जिसके बॉक्स की पोजीशन हमने सेंटर से लेकर थोड़े से अप साइड पे मूव किए हुए हैं। तो हम्म। मैं चाहता हूँ कि ये नोड काम ना करे, मेरा बॉक्स जहाँ पे था वैसा मुझे चाहिए था। मतलब मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये नोड काम क्या करता है एक्चुअली। तो मैं इसे ओके। बाईपास कर दूंगा, तो मेरा सीधा जो आउटपुट रहेगा सिर्फ इसी नोड से कैलकुलेट करके वो मर्ज नोड तक पहुंचाएगा। मतलब जो बीच की स्टेप रहती है हम उसे एक तरह के हाइड कर सकते हैं, मतलब एक्चुअली हाइड नहीं करेंगे, रिमूव कर देते हैं एक तरह से। तो मैं चाहता हूँ कि ये नोड काम ना करे बस, लेकिन वो वहां पे रहे, ताकि इन फ्यूचर मुझे उसकी जरूरत जब भी पड़ेगी तब मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। वापस भी आ सकते हैं ना? यस, जैसे मैंने बाईपास हटा दिया तो मेरा एक्चुअल जो था वो वैसे ही आ गया। राइट, राइट। अब ये बाईपास हो गया, ये इन्फो है जो नोड की मुझे सारी डिटेल्स बता देता है। जैसे ये हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। एंड एक्चुअली अभी जो रिसेंटली ये जो नए फीचर्स आए हैं 2021 के जो सॉफ्टवेयर आया हुआ है उठे में, उसमें यहाँ पे हमने कब क्रिएट किया था, क्या चेंजेस किए, ये काफी वैल्यूएबल है। ये अब पैनल कैसे खोला आपने? सॉरी। ये पैनल कैसे खोला अभी जो एट्रीब्यूट वाला है अभी? नहीं हाँ, नहीं, ये। सिर्फ आपको बॉक्स के जो टैब है उसे सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर अपना एरो लेके जाना है। फिर आपके हाँ, सामने ये सारे ये ऑप्शन विजिबल हो जाते हैं। तो आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आपको ये नया आपको विजिबल है ये होडिनी का एट्रीब्यूट का टैब। हाँ, हाँ, दिख रहा है। मैं बस देख रहा था कौन सा टैब था, आई वाला था कि आई, जो ना वो आई का सिंबल है, आई लेटर। सेंटर नहीं ना, मैंने एक्चुअली सिर्फ होडिनी का सॉफ्टवेयर शेयर किया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपके सेंटर साइज मिनिमम मैक्सिमम दिख रहा है। हाँ, हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके। ओके। तो ये इसकी जो पूरी। मैं, हाँ यस यस, बोलो क्या हुआ। नहीं, नहीं, समझा। जो मैं स्क्रीन हिला रहा हूँ वो आपको दिख रहा है ना, जो रोटेट कर हाँ, रहा हूँ। पूरी स्क्रीन विजिबल है। ओके हाँ। चलो आय तो हो गया। अभी ये लॉक करने के लिए, हाँ, ये कैसे काम करता है आपको पता है क्या? दिस ऑप्शन एक्चुअली हम थोड़ा सा बाद में इसका डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल इसके लिए कोई एग्जाम्पल स्पेसिफिक नहीं है। क्योंकि अगर हम इसे लॉक करेंगे, हमने अभी तो कोई पैरामीटर चेंज नहीं किया हुआ है। जब भी हम्म। हम कोई पैरामीटर चेंज करते हैं वो सारे लॉक हो जाते हैं। ओके। देन यहाँ पे जो आता है, हाँ, वो टेम्पलेट रहता है। ये टेम्पलेट किस तरह काम करता है, कि एट ए टाइम आपको दो से तीन ऑब्जेक्ट देखने हैं कि उसकी पोजीशन क्या है। मीन्स एक आपको वायर फ्रेम की तरह वो आपको वहां पे दिखाई देता है। हाँ। जैसे कि अभी आप मेरा बॉक्स जो है यहाँ पे है और उसी के अंदर मेरा स्पेयर भी चला गया है। तो अगर मैं इसे ओके। टेम्पलेट मोड पे डालूंगा और मेरी विजिबिलिटी में स्पेयर को रोकूंगा, तो आप ये बॉक्स की आउटलाइन देख पा रहे हो कि मुझे इस ओके। पता चलता है कि मेरा बॉक्स मतलब स्पेयर, सॉरी, उसका सिर्फ वायर फ्रेम दिखता है मतलब? यस यस, उसी तरह वायर फ्रेम। बट ये टेम्पलेट की तरह रहता है, आप इसे वायर फ्रेम को आप एडिट कर सकते हो लेकिन आप इसे एडिट नहीं कर सकते। ओके। वो बस जस्ट दिख। दिखने के लिए आपको कि उसकी पोजीशन क्या है, क्या उसमें क्या मूवमेंट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे टेम्पलेट करता हूँ तो मेरा बॉक्स यहाँ पे ऊपर मुझे दिखेगा, या फिर उसके साथ कोई एनिमेशन हमने किया होगा तो वो हमें दिखेगा। हम्म? और जो राइट। लास्ट लास्ट वाला है यहाँ पे जो आपको आइस की तरह दिख रहा है, इसे हम कहते हैं विजिबिलिटी नोड।
ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा डिस्प्ले के लिए रहता है, मतलब जो अगर मेरा नोड ब्लू रहेगा वही नोड मुझे सीन में दिखाई देगा। तो जब भी हम अगर कोई भी ऊपर के नोड्स रखते हैं विजिबल, तो हमें स्पेसिफिकली वही दिखेंगे। इसलिए हमें दोनों चाहिए, तो हम यहाँ पे मर्ज नोड को विजिबल रखेंगे। ये जो कंसेप्ट है आप जैसे जैसे यूज करोगे वैसे वैसे आप समझ में जाएगा आपको कि कौन सा विजिबल मुझे रखना है और कौन सा मुझे नहीं रखना है। हम्म? समझे। इस मर्ज नोड के साथ आप कितने भी सारे नोड्स यहाँ पे मर्ज कर सकते हो। फॉर हम्म। एग्जाम्पल मेरा टोरस है। जैसे कि हमने कल बात की थी, ये नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो एक एक्चुअली इसका यूज क्या है और बेनिफिट क्या है। अभी आप देख सकते हो कि मैंने ये जो ट्रांसफॉर्म नोड जो मैंने यूज किया हुआ है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या बॉक्स पे यूज किया हुआ था। मैं इसे अल्ट करके क्लिक करूंगा जिससे मुझे डुप्लीकेट हो जाएगा। ये डुप्लीकेट हो गया। अगर आप इसे थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये जो नोड अटैच रहता है यहाँ पे वो हाँ। निकल जाता है। या फिर उसके लिए वाई प्रेस करके आप ऐसे स्लाइस करोगे तो वो कट हो जाता है। अच्छा, एक नोड दो कमांड से कनेक्ट हो सकती है, मतलब ट्रांसफॉर्म वन और ट्रांसफॉर्म टू। यस 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 यस। ये ट्रांसफॉर्म वन और ट्रांसफॉर्म टू हमने इसका सिर्फ डुप्लीकेट किया हुआ है, तो इसका यहाँ पे नेम चेंज होगा। लेकिन जैसे कि आप ट्रांसफॉर्म वन के जो पैरामीटर्स है प्रॉपर्टीज है वो सेम है ट्रांसफॉर्म वन और ट्रांसफॉर्म टू के। मतलब हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्म वन को डुप्लीकेट करके उसका टू बना दिया। ओके। हम्म? तो आपको नोड्स आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, या फिर सिंपली आपने यहाँ से उठाया इसे इसके बीच में डाल दिया तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। ओके। इट्स ऑन डिपेंड्स ऑन चॉइस। ओके, जैसे अब मैं इसे विजिबल करता हूँ तो मेरा स्पेयर यहाँ पे है। मेरा सॉरी बॉक्स यहाँ पे है। ये रहा मेरा स्पेयर जिसकी पोजीशन यहाँ पे थी, उसकी भी पोजीशन अब यहाँ पे सेट होगी। हाँ, मुझे पूछना था, ट्रांसफॉर्म नोड दो कनेक्ट हो सकती है एक नोड दो ऑब्जेक्ट से? हाँ, आप दो ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं ना, ये देखिए। मैं एक और ट्रांसफर नोड लेता हूँ जो हमारा फ्रेश नोड है। मैंने इसे यहाँ पे नीचे अटैच कर दिया और इसके पैरामीटर्स मैंने हल्के से स्केल कर दिए और रोटेट कर दिया। अगर मैं इससे विजिबल रखूंगा तो मुझे वो यहाँ पे दिखेगा, इससे विजिबल रखूंगा तो यहाँ पे दिखेगा, और मेरी एक्चुअल बॉक्स की पोजीशन यहाँ पे है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बॉक्स के साथ कुछ भी करना हो जैसे कि स्केल रोटेट या उसे ट्रांसफॉर्म करना हो तो यहाँ पे भी हमें ऑप्शन मिलते हैं, बट हम इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली मैंने जो यहाँ पे नीचे ट्रांसफॉर्म मोड लगाया हुआ है, तो मैं बस इसे यहाँ पे सिलेक्ट करके इसके साथ अटैच कर दूंगा। वही सारे पैरामीटर्स यहाँ पे जो मैंने यूज किए और चेंजेस किए हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली मेरे स्पेयर को अटैच हो जाते हैं। हम्म। ये जो बेनिफिट रहता है हमारे नोड का, कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी पैरामीटर में यहाँ पे चेंज करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरा स्पेयर भी उसी पोजीशन पे जाए, तो मुझे फिर से उसे चेंज करना पड़ेगा स्पेयर के पैरामीटर को, स्पेसिफिकली स्पेयर के पैरामीटर को। समझे। ट्रांसफॉर्म नोड अगर मैं सीधे उसे अटैच कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो ये सारे पैरामीटर्स कॉपी करके मतलब इसी नोड के साथ प्रोसीजर फ्लो में आके एप्लीकेबल हो जाएगा। ये यहाँ ओके। पे मेरा स्पेयर चला गया। सेकंड मैंने जो चेंजेस किए थे हल्का सा स्केल किया हुआ था वो उस तरह इम्प्लीमेंट हो गया। हम्म। अब मैं बॉक्स को भी यही चाहता हूँ, बट छोड़ो, बॉक्स को मैंने इसे अटैच कर दिया, यहाँ से मैंने उसे हटा दिया, मुझे एक्चुअली मेरे बॉक्स की पोजीशन मिल गई। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा टोरस है, एक बॉक्स है, एक स्पेयर भी है। आप आपको कुछ डाउट आ रहा है क्या यहाँ पे, कुछ तो गलत हो रहा है ऐसा? नहीं, बस वो नोड ग्राफ थोड़ा अभी ऐसे गिचमिट लग रहा है, थोड़ा उसको क्लीन रखना पड़ेगा। ओके, चलो हम थोड़ा सा हल्का सा उसके शिफ्ट एल दबा देंगे तो एक प्रॉपर लेआउट में आ जाएगा। शिफ्ट शिफ्ट। एल, एल। ओके। हाँ, तो प्रॉपर लेआउट वो ऑटोमेटिकली सेट कर देता है, या फिर हम मैनुअली भी हमें जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। ओके। चलो अब तो आपको सही दिख रहा है। हाँ, अभी बराबर है। हाँ, ये मेरे तीन ऑब्जेक्ट हो गए, स्पेयर, टोरस एंड बॉक्स। हम्म। अब आपको कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें?
नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ, स्पीयर के नोड पे वो ऊपर डॉट है, बॉक्स के उस पे ऊपर डॉट है, लेकिन टॉरस पे ऊपर डॉट नहीं है, ऐसा क्यों? कौन सा, ये वाला? हाँ, वो दोनों पे है लेकिन टॉरस पे नहीं है। ओके, वेरी गुड। और आपको क्या अलग लग रहा है? नहीं, वही अलग है, बाकी वो मर्ज नोड समझा, वो सब चीजों को, जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उनके इंस्ट्रक्शंस रहेंगे उनको मर्ज कर देता है, लेकिन बस वही चीज थोड़ी अजीब लग रही है, वो दोनों पे डॉट है लेकिन टॉरस पे क्यों नहीं है? अभी यहाँ पे सीन व्यू में देखो, आप क्या लग रहा है, आपको क्या क्या दिख रहा है? और क्यूब, दो क्यूब, टॉरस, एक स्पीयर, और एक स्पीयर जो ऐसे ये हो चुका है थोड़ा स्क्वीज किया हुआ है, ओके, अपने सॉरी स्प्रेड किया हुआ है, ओके। अब दोनों हमारा जो नोड व्यू है, उसमें जो हमने नोड्स यूज किए, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स यूज किए और सीन व्यू में दिख रहे हैं, अब इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसे डिफरेंस नहीं, जो नोड ग्राफ दिख रहा है ना, स्पीयर पे सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। हम्म, स्पीयर पे दो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे और दूसरी लाइन वहां पे है। एंड देन टॉरस पे कोई ट्रांसफॉर्म नहीं, इसलिए वो ओरिजिन पे जीरो पे है, और बॉक्स पे। यस। आप देख सकते हैं हमारे पास एक्चुअल के ऑब्जेक्ट कितने हैं? एक, दो और तीन। बट मुझे सीन व्यू में कितने दिख रहे हैं? एक, दो, तीन और चार। ये डिफरेंस किसकी वजह से है? सिंपली एक नोड मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया यहाँ पे। बराबर। हाँ, तो हम एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करने या डबल यूज करने के लिए भी ये टेक्निक हम यूज करते हैं। ये मैं अलग से स्फेयर नहीं क्रिएट करूंगा, जो मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है उसी के मैं पोजीशन बदल के नीचे एक सिंपली मर्ज नोड अटैच करके आप उसे दिखा सकते हैं। हाँ हाँ, वही, ओके। लेकिन वो ऊपर डॉट क्यों है स्पीयर और बॉक्स में? एक्चुअली इस पेयर को हम एज अ सोर्स यहाँ पे लिखे आते हैं, आप देख सकते हो। हाँ, तो बाउंड। जब हम ये पायरो में यूज करेंगे ना, तब हमें वो इस्तेमाल होगा। ओके, ठीक है। लेकिन टॉरस नहीं होता? एक टोरस भी होता है, टोरस के पैरामीटर कुछ अलग है, इसके पैरामीटर्स कुछ अलग रहते हैं, जिन्हें हम अलग अलग तरीके से एक्चुअल जो होडिनी ने यहाँ पे आप कहाँ गए? आपको आपने बताया था कि आपके कॉलेज में कुछ एक गेस्ट लेक्चर हुआ था, कि जिसमें आपको पायरो के प्री नोड के साथ एक उन्होंने एक सिमुलेशन करके दिखाया था। वो बिलो स्मोक लिखा है ना ऊपर, वही। ये या बिलो स्मोक, ये ना इस सोर्स के साथ वो बाय डिफॉल्ट स्पेयर को यूज करता है। ओके। ओके, इसका कुछ मतलब अलग से कुछ स्पेसिफिकली या टेक्निकली उसे क्रिएट किया गया नहीं है। वो पायरो सोर्स या कुछ प्रीसेट के साथ अटैच है कुछ चीजें, तो उसकी वजह से कोई ऐसा कुछ ये नहीं कि रॉकेट साइंस ने उसके पीछे कोई। राइट, लेकिन वो टॉरस पे क्यों नहीं है? लेकिन वही पूछना, टॉरस पे प्रीसेट्स नहीं चलते क्या पायरो नहीं, सिमुलेशन? आप मैन्युअली जब ऐड करते हो तब होता है वो। ओके, हाँ। समझ रहे। ओके। चलो मैं अभी फिलहाल इसे डिलीट करता हूँ। हमने एक बेसिकली अभी क्या क्या देखा, आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। पहले ऑब्जेक्ट लिया, देखा कि सॉफ्ट लेवल एक सरफेस ऑपरेटर होते हैं जिसके अंदर सारे नोड्स रहते हैं। फिर देखा कि एक ऑब्जेक्ट पे अलग अलग ट्रांसफॉर्म नोड्स डाल के हम उसको डुप्लीकेट करके उसके पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। और फिर सब कुछ को एक साथ देखना है तो मर्ज नोड पे सब एक साथ रहता है। एंड देन टेम्पलेट और बाईपास दोनों देखे। ओके, ग्रेट। अभी इसके बाद हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स को कैसे ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल के साथ ही शुरू कर देते हैं। मैं एक ग्रिड लूंगा, ये मेरी मेन ज्योमेट्री हो गई। अब ग्रिड के साथ में एक स्क्वायर भी लूंगा। जैसे हमने अभी ट्रांसफॉर्म नोड पढ़ा, मैं हल्का सा इसे ट्रांसफॉर्म नोड अटैच करके इसकी पोजीशन को वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। हम्म? अब मुझे ग्रिड तो दिख नहीं रही है, चलो मर्ज यूज कर लेते हैं। हमने अब दोनों हमें ऑप्टिक दिख रहे हैं। दोनों हमें अब शेडेड व्यू में देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ डिफरेंस लगे, इसलिए हम कलर नोड को यूज करेंगे। ओके।
एक कलर नोड को मैंने यहाँ पे लगाया, दूसरे को डुप्लीकेट करके यहाँ पे लगा दिया। हम्म, अच्छा, कलर नोट जैसे माया में शेडर्स रहते हैं, ब्लिंग yes। वगैरह वैसे ना? ये जो हम अभी फिलहाल एक विजुअलाइजेशन के लिए सिर्फ कलर यूज कर रहे हैं, अभी हम अब कोई शेडिंग या रेंडरिंग के लिए अभी तक हम गए नहीं। ओके ओके। तो अभी मेरे ग्रिड को एक मैं बेसिक बेसिक कलर दे देता हूँ ताकि वो मुझे वहां पे दिखाई दे। ओके। स्पेयर को एक हल्का सा ब्लू कलर दे देता हूँ ताकि मेरे दोनों ऑब्जेक्ट मुझे विजिबली दिखाई दे। यहाँ पे हमने कलर मोड कुछ मतलब ऐसा एडवांस कुछ ज्यादा है नहीं जिसके टाइप्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम बेसिकली अभी एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल मेरा जो स्पेयर का जो ब्लू कलर है, मैं चाहता हूँ जैसे मेरा स्पेयर ऑब्जेक्ट के पास आए तो वो हल्का सा इसे भी ब्लू में कन्वर्ट करते जाए, मतलब जैसे कि उसका कलर इस पे स्प्रेड हो रहा है। तो हम्म। उसके लिए हम यूज करेंगे एट्रीब्यूट ट्रांसफर का नोड। एट्रीब्यूट ट्रांसफर। यस। ये एट्रीब्यूट और पैरामीटर में फर्क क्या रहता है? पैरामीटर, अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब कीवर्ड के ही जो पैरामीटर्स हैं, अ, वही मतलब पैरामीटर जो रहते हैं वो पोजीशन या वेक्टर या फ्लोट, इन चीजों पे निर्भर रहते हैं। ओके। और एट्रीब्यूट जो रहते हैं, आप एक चीज से दूसरी चीज पे कोई ट्रांसफर करते हो। फॉर हाँ। एग्जांपल अभी जैसे कि हम इसके कलर्स को एक ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ, तो कलर उसका पैरामीटर हुआ ना, तो एट्रीब्यूट क्या होता है? नहीं नहीं, सॉरी, कलर इज एट्रीब्यूट एंड उसकी पोजीशंस जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, दैट्स ऑल द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मींस आप, पैरामीटर ऐसा कोई ही नहीं है कि कोई कंसेप्ट नहीं है। पैरामीटर्स मतलब आपको ऑप्शंस मिलते हैं चेंजेस ओके, करने के लिए। समझा। ओके। तो एट्रीब्यूट्स भी तो ऑप्शन ही रहते हैं ना, कि नोड्स में आप अलग अलग चेंज कर सकते हो ना, तो फर्क क्या है इन दोनों में? एट्रीब्यूट मतलब कैसे आप किसी एक चीज के पैरामीटर को आप ट्रांसफर कर रहे हो दूसरी चीज पे। ओके। हम्म, यहाँ राइट, पे। लेकिन हाँ। पैरामीटर ट्रांसफर हो रहा है ना, तो हम्म, एट्रीब्यूट ट्रांसफर मतलब क्या है फिर? तो पैरामीटर ट्रांसफर होना चाहिए नोड का नाम ना। नहीं, टेक्निकली कुछ नाम सेट रहते हैं, ओके। उसे हम कुछ चेंजेस तो नहीं कर सकते अलग से। मतलब उन दोनों में कुछ तो फर्क रहेगा ना, पैरामीटर एंड एट्रीब्यूट में, इसलिए नाम वैसा रहेगा। जब हाँ हम जो पायरो बीलो स्मोक सीखेंगे ना, हाँ। इसमें हमें ये सारी काफी चीजें आपको उसमें मतलब चेंजेस करने पड़ते हैं। तब हम इस पे इन डिटेल डेप्थ में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बाद में समझ जाएगा ना डिफरेंस, क्योंकि हाँ, वो। क्योंकि अभी शुरुआत है आपको, तो आप एक कुछ बेसिक ही पता रखो ताकि आपके जो मेंटली आप प्रिपेयर हो कि क्या रहता है, उसका ठीक। इंटरफेरेंस कैसा रहता है। श्योर। एट्रीब्यूट नोड को हम अभी कलर और इस नोड से अटैच कर देते हैं हम्म। ताकि मैं चाहता हूँ कि अभी जो भी उसके एट्रीब्यूट्स है, फॉर एग्जांपल जरा मेरा स्पेयर था, वो स्पेयर के कलर जो ब्लू कलर है वो रेड कलर पे इम्प्लीमेंट हो जाए। तो अभी यहाँ पे थ्रीशोल्ड है, थ्रीशोल्ड मतलब वो कितना स्प्रेड होना चाहिए, वो ये वैल्यू डिसाइड करता है। तो उसके डिस्टेंस कहाँ पे कितने दूर तक हम कर रख सकते हैं। अभी हम्म। मैं फिलहाल 0 पे रखता हूँ। अभी हमने एक सिंपल बेसिक हम एनिमेशन कर लेते हैं जिससे मेरा स्फीयर ऊपर से नीचे तक मूवमेंट करे। अभी फिलहाल आप नीचे यहाँ पे टाइमलाइन देख रहे हो, हम्म। ट्रैक टू मूव का है यहाँ पे। ओके। तो टाइमलाइन हमारी सिमिलर है सारे सॉफ्टवेयर में काफी तरह, बस इसे की ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिलता है, या फिर आप के प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली मेरे ट्रांसफॉर्म के सारे इसमें की फ्रेम ऐड हो जाएगी। ओके। तो इसे मैं हल्का सा मिडल माउस बटन प्रेस करूंगे तो आपके सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें आप वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि 0.01 से मुझे प्रिसाइजली हर बार पॉइंट पॉइंट में ही कम करना है। आपको मतलब डिटेल्स आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं विद द माउस।
without using any keyboard or numerical value, directly putting in the parameters. हम्म। अभी मैं फिलहाल इसे हल्का सा एक पे रखता हूँ। अभी चाहता हूँ मेरे 40-70 फ्रेम पे कुछ यहाँ पे नीचे की तरफ विजिबल रहे। यहाँ पे मैंने फिर से की फ्रेम ऐड कर दी। ये रहा हमारा एक बेसिक सिंपल एनिमेशन। तो ओके। यहाँ पे जो अभी मर्ज टूल है, जैसे कि आप देख सकते हो, इसके धीरे 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 वो कलर उस पे इम्प्लीमेंट होता जा रहा है। बट अभी कुछ आप क्योंकि ये आप तो बेसिक जानते हो कि मेरे ग्रिड की विजुअलाइजेशन जो कैपेबिलिटी है वो काफी कम है। इसमें जो ग्रिड्स जो स्क्वेयर्स बने हुए हैं वो काफी कम है। तो इसके लिए मैं ग्रिड की जो रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसे मैं बढ़ा दूंगा, जिससे मुझे अच्छे से आउटपुट मिलेगा। राइट। ओके। अब आप अच्छे से देख सकते हो कि जैसे जैसे मेरा स्पेयर ज्यादा नजदीक आ रहा है, वैसे वो उतना स्प्रेड होता जा रहा है। यहाँ हम्म। पे हम ब्लेंड विथ का ज्यादा कुछ इस्तेमाल होता नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें हाई रिजोल्यूशन में काम करना पड़ेगा, तब वो कुछ इम्पैक्टफुल दिखेगा। तब तक हम उसे एक नॉर्मल या जीरो पे भी रखते हैं, इट्स एंड फाइन। क्योंकि विजुअलाइज सिर्फ करने के लिए वो यहाँ पे काम आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं चाहता हूँ कि जितने भी एट्रीब्यूट उसने ट्रांसफर किया, ये जो ब्लू पोर्शन है वो डिलीट कर दे। तो इसके लिए हमारे पास अलग से डिलीट का नोड आता है। अच्छा, डिलीट करने के लिए भी नोड रहता है? यस। आपको हर चीज करने के लिए आपको नोड ही यूज करना है। आप कुछ भी करो इसमें, तो आपको नोड के बिना आप मतलब सिर्फ यहाँ ऊपर दिख रहे ऑप्शन उस पे आप ज्यादा तो काम नहीं कर सकते। वो जैसे ये सारे आप ऊपर की तरफ यहाँ पे देख रहे हो, ये हम्म। टेम्पलेट्स हैं सिर्फ, जो प्री हुडी ने ऑलरेडी कुछ बना के रखे हुए हैं। उनके अंदर भी ये सारे नोड्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। जैसे कि अभी आपको बिलो स्मोक का नोड मैंने इम्प्लीमेंट किया है, वो सिमुलेट हो रहा है, कुछ सेकंड रुकते हैं। वो डिलीट नोड डाला तो सिर्फ स्पीयर क्यों डिलीट हुआ, मतलब ग्रिड क्यों नहीं डिलीट हुआ? नहीं, हमने इस पे लगाया ना अभी, स्पेयर पे लगाया था ना। नहीं, एट्रीब्यूट ट्रांसफर तो दोनों पे कनेक्टेड था ना। नहीं तो नहीं नहीं, एट्रीब्यूट ट्रांसफर पे कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ से कौन से मतलब ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर रहे हैं वो मेन करता है, मतलब इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, ऐसे। ओके। तो उसने जो डिलीट नोड ने इम्पेक्ट किया वो इनपुट पे किया हमारा ओके, तो डिलीट नोड हमेशा इनपुट पे ही काम करेगा। ओके। ओके, ये सिमुलेशन नहीं करना चाहिए था। तो ये कुछ ऐसे जैसे कि मैंने टेम्पलेट पे अभी क्लिक किया था बिलो स्मोक पे, तो उसने बाय डिफॉल्ट कुछ नोड्स अपने आप क्रिएट कर लिए हैं। राइट। ये सारे हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल बेसिक ही देखते हैं क्या क्या करना है क्या नहीं। ये दो चीजें उसने क्रिएट कर दी। हम्म। हम्म, फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। लेकिन आप देख पा रहे हो, आपको मतलब ये जो हम सारी चीजें है ना कि ये बेसिक से हम सीखेंगे। फॉर एग्जांपल इसका ये जो ग्रीड टोरस लिया है उसने, पायरोसोर्स लिया हुआ है, तो एट्रीब्यूट एडजस्ट वेक्टर कैसे काम करता है, वॉल्यूम रास्टराइज क्या काम करता है, फिर पायरोसोलर क्या काम करता है। इसमें से कितने नोड से जो हमारे लिए मतलब एक बेसिक सिमुलेशन तैयार करने के लिए जरूरी है, और जिससे हम कुछ और कौन से नोड हमें एडवांस सिमुलेशन के लिए हेल्प करेंगे। एक राइट। सिंपल बेसिक सिमुलेशन जो बाय डिफॉल्ट सेट रहता है और उसने कर दिया। समझा। हाँ, आप जब भी काम करते हो, चलिए थोड़ा सा मैं बाद में ही बताने वाला था, अभी निकले टॉपिक पे तो बता ही देता हूँ। यहाँ पे आप नीचे कॉर्नर में देख रहे क्लाउड जैसा कुछ आइकॉन है। हाँ हाँ। यहाँ पे आप इसे क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा जैसे कि ब्लॉक किया हुआ आइकॉन आता है सर्कल करके उसके ऊपर। अगर मैं ओके। अब मैं प्ले करूंगा तो मेरा सिर्फ 60 फ्रेम तक सिमुलेशन जो है वो प्ले होगा, उसके बाद वो फ्रीज हो जाएगा, लेकिन मेरी टाइमलाइन चलती रहेगी। राइट। मतलब हमारी टाइमलाइन मूव हो रही है। इस ऑप्शन से क्या होता है कि सिमुलेशन जो रहते हैं वो सिमुलेट नहीं होते हैं, प्रोसेस नहीं होते, मतलब ये राइट। 60 फ्रेम का मेरा ऑलरेडी हो चुका था जो मेरे रैम में अभी फिलहाल स्टोर है। अभी इसे फिर से बैक लूंगा
कंट्रोल क्लिक करके मैं इस पे क्लिक करूंगा, हम्म। जिससे मेरा सिमुलेशन रिसेट हो जाएगा। ओके। समझा। चलो अभी बाद में देखेंगे, काफी सारी चीजें हमें जो सीखनी है। अभी फिलहाल इस पे काम करते हैं। अभी हमें जो पैरामीटर्स डिलीट करने हैं उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डिलीट बाय एक्सप्रेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने कलर्स यूज किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो कलर के हिसाब से उसे डिलीट करें। जो एक्सप्रेशन है हम अभी फिलहाल आप बेसिक समझ लीजिए कि एक्सप्रेशन कैसे काम करता है, ये कैसे बना है, या फिर इसे उसकी एक्चुअल प्रोसेस क्या है, वो हम जब पायरो पे काम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। राइट, एक्सप्रेशंस मतलब होते क्या है बेसिकली? एक्सप्रेशन अगर आपको कैसे कहा जाए, जैसा कि फॉर्मूलाज हम कहते हैं ना, ओके। उसी तरह एक्सप्रेशन काम करता है कि कुछ फिक्स है जिसकी सिर्फ हम वैल्यू चेंज करके हमारे द्वारा सिमुलेशन चेंज कर सकते हैं। पर वो तो नॉर्मल पैरामीटर्स में भी हो जाएगा, एक्सप्रेशंस क्या करते हैं डिफरेंट? एक्सप्रेशन मीन्स फॉर्मूला। फॉर्मूला जो जैसे कि अभी मैंने कलर पे डाला हुआ है, ये हम्म। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम जैसे कि यूज करते हैं फॉर एग्जांपल कि कोई वैल्यू से बड़ी हो तो ये करे। इफ एंड एल्स आपने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा। हाँ हाँ। वैसे हम एक्सप्रेशन के अंदर वो सारे प्रोग्राम्स लिखते हैं, मतलब सिंपल सिंपल कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज रहते हैं, कुछ वैल्यूज रहते हैं जिन्हें हम सेट कर सकते हैं, या फिर उसकी मदद से हम कुछ इस चीज को लूप में डाल सकते हैं। राइट, तो अभी ये CD.R ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है? ये इसका स्पेसिफिक कुछ पैरामीटर मतलब ऑप्शंस है। जैसे कि कलर की वैल्यू जो है, अगर एक से ज्यादा है जिसकी कैलकुलेशन की जाती है, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो डिलीट कर दे। ओके। जैसे कि अभी मेरा कलर जैसे जैसे यहाँ पे ब्लू पे ऊपर ब्लू ऐड होता जा रहा है, तो ब्लू कलर को डिलीट कर रहे हैं। या फिर हम इसे रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब डिलीट नॉन सिलेक्टेड। मैं चाहता हूँ कि वही एरिया सिर्फ मेरा विजिबल मेरा दिखना शुरू हो जाए। समझा। ओके। लेकिन वो एक्सप्रेशन कहना क्या चाहते हैं? CD.R, उसमें आर क्या है, CD क्या है? सी डी इज फॉर द कलर, आर फॉर इज डिफाइनिंग द रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो फिर उसमें ग्रेटर देन वन, वन क्या डिफाइन करता है? ग्रेटर देन वन मतलब ये जो कलर की वैल्यूज रहती है, यहाँ पे आप देखोगे ज्योमेट्री स्प्रेडशीट है, सी डी आर, सी डी जी और सी डी ब्लू। ये जो वैल्यूज है 0 to 1, ये जो हर फ्रेम पे वो अलग अलग सिमुलेट होती रहती है, वो बदलती रहती है। इसके ऊपर हम है हमारे लिए एक सेशन हमने सेट किया हुआ है। ये कब काम आएगा, जब हम पार्टिकल्स सिमुलेशन जब करेंगे ना, तो हम इसकी मदद से उसके वैल्यूज को अंडरस्टैंड करके वो सिमुलेशन करते हैं। हाँ, तो ग्रेटर वन क्या कहना चाहते हैं, कलर वैल्यू, और CD.R ना, मतलब आर मतलब रेड होगा, तो हम्म। ग्रेटर देन वन ग्रेटर मतलब? मतलब कि एक मैक्सिमम और मिनिमम। ये वन मेरा यहाँ पे मैक्सिमम है और 0 मेरा मिनिमम है। अगर मेरी वैल्यू इन बीच में कलर उसके ट्रांसफर हो रहे हैं 0 to 1, मतलब मेरा रेड कलर 100% विजिबल है, हम्म। मतलब पे वैल्यू पे अगर हम सेट करते हैं 100% विजिबल है, तो वो उसे डिलीट नोड के हिसाब से हम डिलीट करेंगे। 0 पे रखा हुआ है तो मतलब 50% या 0.5 पे रखा है तो 50% वो उस पर प्रोसेस करेगा। हाँ, लेकिन उससे फिर वो ये कैसे हो रहा है, ब्लू रेड पे ओवरलैप कैसे हो रहा है? ओवरलैप मतलब? मतलब जैसे वो जो, जैसे वो स्पीयर, ब्लू स्पीयर ग्रिड पे आ रहा है, तो हम्म। रेड हट के वो ब्लू एरिया आ रहा है ना ग्रिड पे। हाँ, तो हमने उसके लिए यहाँ पे एट्रीब्यूट नोड यूज किया ना। हमने उसके एट्रीब्यूट्स स्पेयर के, जो कि मतलब स्पेयर का जो रेड कलर है, सॉरी ब्लू कलर है, वो हम ग्रिड पे एट्रीब्यूट ट्रांसफर की मदद से शिफ्ट करें। जैसे जैसे वो यहाँ पे नजदीक आ रहा है वो कलर इस पे इम्प्लीमेंट होते जा रहा है। राइट। हम्म। और एक्सप्रेशन ने क्या किया फिर अभी? एक्सप्रेशन में हम उसे यूज करके एक्सप्रेशन यूज करके हम उस रेड कलर सॉरी ब्लू कलर को हम डिलीट कर रहे हैं। ओके। ओके, फिर देन हमारा यहाँ पे मर्ज नोड जो मुझे दोनों चीजें एक साथ दिखा रहा है। राइट, हुडीनी में कौन सा लैंग्वेज बोला आपने सीखने के लिए?
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आपको मतलब ऐसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, इसमें सी लैंग्वेज यूज होता है। सी? हम्म। ओके। तो तब मतलब मैं हम कभी डॉक्यूमेंट, कभी, हाँ, क्या क्या कह रहे थे आप? मैंने तेरे को डॉक्यूमेंट में देखा था, वेक्स करके कोई तो लैंग्वेज है। हाँ, वेक्स लैंग्वेज भी और सी भी है, दोनों लैंग्वेज है। अच्छा, वेक्स। यहाँ पे तो वेक्स और पाइथन दिखा रहा था, एक्चुअली सी नहीं दिखा रहा है। नहीं, ओके। आप कौन से डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे सी और वेक्स, वेक्स स्पेसिफिकली इसके लिए डिजाइन की गई लैंग्वेज है, जिसकी मदद से हम एक्चुअली लैंग्वेज में हम ज्यादा कुछ हमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहाँ पे अगर कहीं पे हमें प्रॉब्लम आती है, जो हम मैनुअली काम करने से ज्यादा या प्रोग्राम लिख के कर सकते हैं सॉल्व, तो हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मतलब। राइट। क्योंकि ओके। प्रोग्रामिंग काफी ज्यादा मतलब इसमें जो भी रहती है वो ज्योमेट्री स्प्रेडशीट के ऊपर जो वैल्यूज रहते हैं उनके बेसिस पे वो काम करता है। राइट। ओके। चलो, आपका सॉफ्टवेयर शुरू है तो आप एक काम कीजिए, आप सेम सिमुलेशन ट्राई कीजिए जो जो हमने अभी तक पढ़ाया है। हम्म? हाँ। आप ये ट्राई कीजिए, एक मैं तब तक 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। हम्म? आप मुझे चलो। ट्राई करके आपकी स्क्रीन शेयर कीजिएगा फिर। ओके, एक सेकेंड।
हेलो सर, बराबर है ना इतना सेटअप? आपने एनिमेशन किया? हाँ, एक से मैंने बस ये दिखा रहा था, सेटअप बराबर है ना? जी जी, बराबर। की फ्रेम दबाने के लिए कौन सा था? की फ्रेम के लिए आपको के शॉर्टकट की है, या फिर आप राइट कॉर्नर में आपको जहाँ पे की जैसा आइकॉन दिख रहा है, या फिर 240 के ऊपर आप उस पर भी प्रेस करके कीज ऐड कर सकते हो। अच्छा, इधर प्रेस करके की। इधर कंट्रोल माउस बटन दिखा रहे, नहीं कंट्रोल नहीं, ऑल्ट माउस। कौन सा की फ्रेम के लिए? के ऑल्ट। की। हाँ। ऑल्ट माउस। ओके। सिर्फ वाई एक्सिस में ही चाहिए ना, इसके लिए? आपकी स्क्रीन दिख रही है या मेरी दिख रही दिख नहीं रही स्क्रीन। है? एक सेकंड। हेलो। एक सेकंड, एक सेकंड। मैंने वैसे हल्का सा एनिमेशन बनाया है, हम्म। चलेगा ना? यस। ओके, अभी मर्ज नोड के इधर। सो अभी मर्ज नोड के पहले एट्रीब्यूट ट्रांसफर ना। यस। ये। और अभी एट्रीब्यूट ट्रांसफर डाला मैंने अभी आगे। एट्रीब्यूट ट्रांसफर नोड को पहले आप विजिबल कीजिए। ओके। वहां पे आपको कंडीशंस दिख रहे हैं। हाँ। यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड की वैल्यू जो है ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई है, पहले आप उसे लो करेंगे। हाँ। ओके। मर्ज नोड को आप विजिबल कीजिए, जिससे हाँ आपको वो। जो। हाँ। हाँ। मर्ज नोड को विजिबल कीजिए, जिससे आपको दोनों नोड्स दिखाई देंगे। कौन सी नोड? मर्ज नोड ना? हाँ। नहीं दिख रहे। ये नोड कैंसिल करो फिर से। नहीं 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 नहीं, बराबर था। अच्छा। आपको क्या करना है, जो एट्रीब्यूट नोड तो हमने लगाया हुआ है, लेकिन हाँ। मर्ज नोड में आपके कितने लाइंस आए हुए हैं आपने देखा है, वहां पे एक सिंगल लाइन है। वहां पे मर्ज हाँ। में कोई कुछ चीज मर्ज नहीं हो रही है। तो आप क्या करोगे, कलर टू से एक और नोड को आप वहां से ड्रैग करके उसमें मर्ज में अटैच करोगे, तब आपको दोनों ऑप्शंस दिखाई देंगे साथ में। हाँ। ओके, समझा। राइट। सो अभी ट्राई कीजिए, मैंने जो जो बताया था। डिस्टेंस। कोशिश कीजिए।
ये हेलो, हाँ। एट्रीब्यूट ट्रांसफर में ये बराबर दिख रहा है, लेकिन मैं जैसे ही मर्ज पे क्लिक कर रहा हूँ वैसे नहीं आ रहा है कुछ। ओके, आपने क्या किया हुआ है, मर्ज नोड में आपके कितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए, सिर्फ दो, लेकिन वहाँ पे दिख रहे तीन। तो ये कोई तो आपने गलत ऐड किया हुआ है। मुझे पता है यहाँ पे आपने कौन सा ऐड किया, आप ढूंढिए वहाँ पे कि आपने कौन सा एक्स्ट्रा का नोड ऐड कर दिया वहाँ पे। आप अपना नोड ग्राफ दिखा सकते हो क्या प्लीज? अच्छा। हाँ एक सेकेंड ना। हाँ आ गए। हाँ सर हो गया। ओके, सिमुलेट कीजिए। Done। आप बस उसे डिलीट नोड भी आप एक बार ट्राई कर लीजिए। हाँ। डिलीट नोट एट्रीब्यूट ट्रांसफर के इधर ना। मैं नहीं बताऊंगा, आप ट्राई कीजिए। आप जब ओके। तक गलती नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। राइट। हाँ एक्सप्रेशन जरा बताना, वो याद नहीं था। @ct.r @CD डॉट आर आर ग्रेटर देन कर देने से ना। वन। हाँ वो ग्रेटर देन के ऑप्शन देख रहा था। आप आपके स्पेस बार या एम के बाजू में जो भी आपका ऑप्शन है वो रहता है। हाँ की मिला। एम के बाजू में वन। इंटर। ओके, हो गया हो गया, हाँ। हाँ लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है कुछ। लोकल वेरिएबल CD नॉट फाउंड ऐसे दिखा रहा है। हाँ, बिल्कुल। एक सेकंड ना, आपका नोड ग्राफ देखता हूँ जरा। अच्छा डिलीट। यहाँ पे जरा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, यहाँ पे समझ नहीं रहा डिलीट पे। आप क्या कीजिए, एट्रीब्यूट ट्रांसफर से आपके दो लाइंस बाहर जा रहे हैं, तो जो राइट साइड वाली उसे आप डिलीट कर दीजिए पहले तो। ओके। ओके। मर्ज नोड को विजिबल कीजिए। हम्म। एनिमेशन को फ्रेम कीजिए। तो आपने कहाँ पे गलती की अभी। चलो, एक बार क्या करते, जब भी हम कोई भी गलती करते हैं तो हमें क्या करना है, शुरुआत से एक एक नोड को चेक करते हुए आना है। हाँ ओके। हाँ। तो ग्रिड नोड, हाँ। फिर उसको सब डिवाइड किया, डिविजन्स ज्यादा ओके। रखी। फिर कलर नोड, फिर यहाँ पे मर्ज हो गई वो। स्पीयर, उसको भी सब डिवाइड किया। ट्रांसफॉर्म, कलर,
एंड एक कलर की नोड डायरेक्ट मर्ज नोड पे है और दूसरी एट्रीब्यूट ट्रांसफर के इस पे आउट इनपुट टू पे। हाँ। ठीक है, और ये इनपुट वन पे। ठीक है, अभी यहाँ तक आने के बाद वो बराबर दिख रहा था, हम्म। राइट। उसके बाद यहाँ पे डिलीट नोड डाला, जो एक्सप्रेशन है जैसे आपने बोला सी डी डॉट आर ग्रेटर देन वन। बराबर है ना, एक्सप्रेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, बराबर। ओके। एंड देन फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो फिर सिर्फ क्यू भी दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है तो। डिलीट पे आओ, डिलीट को विजिबल करो या सिलेक्ट करो सिर्फ। हम्म, उसके पैरामीटर कुछ गलत किए क्या आपने? कुछ बता सकते हो? और स्टार्ट। हेलो। सुन रहा हूँ, मैं वही देख रहा हूँ आपके पैरामीटर्स नोड कहाँ पे कैसे लगे हुए हैं। ये डिलीट के नोड्स तो बराबर लगे हुए हैं। आप फर्स्ट फ्रेम पे आओ। फर्स्ट फ्रेम, हाँ फर्स्ट फ्रेम पे ही है। आपने जो एट्रीब्यूट ट्रांसफर में थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या रखी है? एट्रीब्यूट ट्रांसफर में थ्रेशोल्ड की वैल्यू 4.17। उसे हल्का सा और कम कर दीजिए। इतना? हाँ, अब उस एट्रीब्यूट ट्रांसफर नोड को विजिबल रख के सिमुलेट करो। हम्म, अभी आ रहा है। हाँ लेकिन अभी इसमें ये डिलीट नोड नहीं नहीं, आफ्टर बिल्कुल। कुछ किया नहीं है। डिलीट नॉन सिलेक्टेड ना, हम्म। इसमें डिलीट तो हो नहीं रहा है। और मर्ज का नोड गलत लगा शायद। क्या क्या? मर्ज का नोड जो है आपका सही तो दिख रहा है यहाँ पे। डिलीट को विजिबल करो, हम्म। प्ले करो, पीछे लेके थोड़ा सा। डिलीट काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ वही पूछ रहा था मैं। उस पे डिलीट पे जाओ और जो उसका इन्फो है वो ओपन करो। हमने जैसे इन्फो का बताया था मैंने आपको। हम्म। वहाँ पे क्या लिखा है? लोकल वेरिएबल सी डी नॉट फाउंड। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अब एट्रीब्यूट ट्रांसफर के इन्फो विजिबल करो। ओके। वो शायद आपने उसका सीडी का जो डी है ना, हाँ, कीजिए। शायद वो कैपिटल ले नहीं रहा है। सी डी डी स्मॉल होना चाहिए। सी और सिर्फ डी स्मॉल कर दीजिए। ओके। है? अभी हो रहा है। उसमें वो कैपिटल को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। ओके। ओके, अभी हमने वहाँ पे डिलीट नॉन सिलेक्टेड रखा हुआ है, उसकी वजह से वो हाँ डिलीट नॉन, डिलीट सिलेक्ट करूंगा तो फिर वही नॉर्मल जैसे, हाँ ओके। ग्रेट। अभी मैं आपको एक नोड बताता हूँ, माउंटेन नोड है। माउंटेन नोड का सब डिवाइड के नीचे लगा दीजिए। किधर, किसके नीचे? ग्रिड या स्पेयर, अरे स्पेयर पे लगाइए। स्पेयर के सब डिवाइड के नीचे एक माउंटेन का नोड है। यहाँ पे, यहाँ पे माउंटेन, ये? करेक्ट। अब उसे विजिबल कीजिए सिर्फ माउंटेन को। हाँ। आप देख रहे हो
कि स्पेयर को उसने कैसा मतलब डिफॉर्म कर दिया पूरी तरह से। हाँ, एकदम ओके। अजीब लग रहा है, टेरेन जैसा लग रहा है कुछ तो। हम्म, हाँ, ऐसे ये टेरेन ग्राउंड रहती है ना, पत्थर जैसे बना दिया उसको, स्टोन जैसे। ये नोड है। आप इसे थोड़ा सा मतलब इसके सारे जो ऑप्शंस है वो आप एक बार मतलब आज का सेशन हम यहीं पे रुकते हैं। आप थोड़ी देर प्रैक्टिस कीजिए, एक दो बार ये पूरा सेटअप बनाइए। हाँ, हम्म। तो सारे ऑप्शन को चेक कीजिए, क्योंकि हम जैसे मतलब सिलेबस में हम हर चीज तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो आपको कुछ चीजें खुद से ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ओके। और हम कल इस पे थोड़ा सा फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उससे पहले खुद इसके सारे ऑप्शन चेक करें कि कैसे राइट। होता है, कैसे कैसे क्या क्या उसके ऑप्शंस मिलते हैं, कौन से ऑप्शन की वैल्यूज कम ज्यादा करने के बाद कैसा आउटपुट आता है। क्योंकि ये नॉन एक्सप्लेनेबल मतलब थोड़ा सा नोड है, जैसे मतलब वर्ड्स में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते ज्यादा, तो हमें राइट। प्रैक्टिकली करना पड़ता है हमें। तो आप इसके साथ थोड़ा सा खेलिए, मतलब देखिए क्या क्या आप कर सकते हो उसके साथ। नहीं, वो नीचे उससे ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा। जो हमने सारे जो किया हुआ है ना ये नोट्स बनाए, हाँ। उससे ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं होगा जिसका, लेकिन उसका शेप शेप चेंज होगा। हम्म, राइट। जो तो ये हमें माउंटेन नोड का यूज इस केस कहाँ पे होता है? क्या माउंटेन नोड बेसिकली यूज कहाँ पे होता है? लाइक ये एट्रीब्यूट है ना बेसिकली। काउंटर नोड है ना, ये जो इसके वर्टेक्स पेयर, ये जो सारी चीजें है ना, उसे मॉडिफाई डिफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके। मतलब किसी शेप को मतलब बस कुछ माउंटेन जैसा बनाना है, ऐसा आप समझ लीजिए एक सिंपल लैंग्वेज में। हाँ ये हाँ। उस हिसाब से उसे अलग अलग शेप में जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करते जाओगे, वो वैसे वैसे आप उसके पॉइंट्स वर्टेक्स और एजेस और फेसेस को मॉडिफाई करता जाएगा। आप जितना हम्म ज्यादा उसमें काम करोगे, मतलब वो एक्चुअली एक ऐसा नोड है जिसके वैल्यूज हम किसी भी ऐसे मतलब फिक्स करके सेट नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे वैल्यू में रखूंगा तो मुझे सेम आउटपुट मिलेगा। ओके। रैंडमली हम सिर्फ एक मुझे सोर्स तैयार करना है, मुझे एक रैंडम ऑब्जेक्ट चाहिए जो थोड़ा सा वियर्ड हो, उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे या स्प्रेड हुए हो, कुछ नुकीले तो उसके दांत जैसे कुछ भाग बना जाए। जो मैन्युअली तो मैं बनाते नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं माउंटेन नोड से आसानी से बना सकता हूँ। मतलब आपने हम्म। मडबॉक्स सॉफ्टवेयर यूज किया, मडबॉक्स? हाँ, मैंने सुना है मड बॉक्स। जीब्रश यूज किया आपने? हाँ, जीब्रश कॉलेज में यूज किया है, यस। तो इसमें कैसे आप एक फॉर एग्जांपल स्पेयर है, उसके ऊपर जैसे जैसे ब्रश घुमाओगे तो उस पे स्पेयर के शेप चेंज होता रहता है। राइट। आप कैसे भी ब्रश घुमाओगे एकदम एक हाथ पॉइंट पिक करके आप उसे ऊपर की या नीचे की तरफ लोगे तो वो नुकीला हो जाता है। वैसे आउटपुट यहाँ पे हमें माउंटेन के नोड की मदद से अचीव होते हैं, लेकिन टोटली रैंडमली, मतलब फिक्स नहीं। तो आपको आप फिर डिटेल में अगर आप काम करोगे, उसमें आप माउंटेन को नोड को विजिबल करो, आपको उसमें रैंप का ऑप्शन मिलेगा, एक रैंप करके। रैम्प। उसके पैरामीटर्स दिखाओ, उसके ऑप्शंस माउंटेन नोड के। माउंटेन नोड। हाँ, तो आपको कहाँ रैंप पे? यहाँ पे? नॉइज टाइप जो है ना उसे चेंज करो। हाँ, इस पे। आपका सॉफ्टवेयर वो सेम वर्जन में। हाँ, 21 ही है, देखो। 21 ही है। रैम्प कहाँ पे? इस कोर्स में एक्सप्रेशन वगैरह सिखाएंगे ना, जो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट ट्रांसफर, यानी सॉरी, हाँ, एट्रीब्यूट ट्रांसफर में जो डाला, सॉरी डिलीट नोड पे ना, हाँ, डिलीट नोड पे जो डाला, इसका मतलब एक्सप्रेशंस पे पूरा है ना एक डेडिकेटेड चैप्टर टॉपिक? नहीं, एक्सप्रेशन मतलब जहाँ जहाँ पे हमें यूज होते हैं वहीं पे हम सीखते जाएंगे। अच्छा, इन डेप्थ मतलब टेक्निकल चीजें नहीं है इसमें? टेक्निकली मतलब आपको इसमें पायरो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो जो लगेगा, जहाँ जहाँ पे हमें वेलोसिटी पे काम करेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ एक्सप्रेशंस लगेंगे, हम वैसे वैसे सीखते जाएंगे। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिकली हम कोई लेक्चर नहीं लेंगे सिर्फ एक्सप्रेशन को लेके। जैसे अच्छा। जैसे हमें जरूरत पड़ती जाएगी हम कुछ चेंजेस करेंगे, वैसे वैसे हम उसे सीखते जाएंगे आगे आगे। राइट।
आपके जो डेडिकेटेड चैप्टर है वो स्पेसिफिकली क्लाउड क्रिएशन, स्मोक क्रिएशन, फायर क्रिएशन, देन कैंप फायर, देन फिर आपका वहां से खत्म होने के बाद कुछ पार्टिकल के सिमुलेशंस आएंगे, ट्रेल्स बनाना कैसे रहता है, स्मोक ट्रेल कैसे बनाते हैं वो रहेगा, पार्टिकल की मदद से कैसे बनाते हैं, पार्टिकल को सॉफ्ट कैसे करते हैं, देन कुछ हम पानी के बारे में देखेंगे लास्ट में। ऐसे कुछ स्पेसिफिकली हमने सिलेबस पर क्रिएट किया हुआ है। जैसे मतलब आपको एक जैसे कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें आपको हर चीज लगने वाली है थोड़ी थोड़ी करके, मतलब ये कोई हम्म। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सॉरी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो नहीं है वो डेली सॉफ्टवेयर, पूरी तरह प्रैक्टिकल बेस है। आप जितना ऑप्शंस खुद से ट्राई करोगे, क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन से वैल्यू जीरो पे रखने पे क्या होता है या हायर वैल्यू पे रखने पे क्या रहता है, ये आपको कोई ऐसे इन डिटेल या कहीं पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि इस वैल्यू का अगर मैं जीरो पे रखूंगा तो मुझे ये आउटपुट मिलेगा। हर चीज पे, हर ऑप्शन के ऊपर, उसके ऊपर नीचे क्या अटैच है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसे कि ओ, अगर माउंटेन में आपको मैं बोल रहा था ना, कि वो नॉइस वैल्यू करके है उसमें, हाँ हाँ। नॉइस वैल्यू में नीचे एनेबल रैंप करके आता है। ओके। वहाँ पे आप उसके रैम, आप मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ट्राई करो तो हम कल तो ये सीखेंगे कैसे कैसे काम करता है, क्या करता है। कहाँ पे बोल? नीचे नीचे नॉइस वैल्यू नीचे, हाँ उस सेक्शन में एनेबल रैंप लिखा है देखो, वो 0.25 के नीचे 0. हाँ यस। हाँ, मिल गया। हाँ, तो आप थोड़ा सा इसके साथ वैल्यूज को ट्विक करके आप ट्राई करो, कुछ क्या क्या कर सकते हो, आप क्या समझ पाते हो आप कल मुझे बताना वो सब। लेकिन यहाँ पे ये माउंटेन नोड, इसका शेप यहाँ से कुछ रिलेशन ही नहीं है ना, मतलब ये तो फिर भी सर्कल में ही आ रहा है, मैं इसको ऑफ भी कर दूं तो भी क्या कुछ ऐसे डिफरेंस ही ज्यादा मिल रहा है। हाँ वही मैंने कहा ना कि नीचे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हम अच्छा। बेसिकली उसका कलर ट्रांसफर करें जिसके उसका डिस्टेंस के हिसाब से वो कलर ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे। ओके। हाँ, तो माउंटेन उसका शेप अगर बड़ा रहेगा तो साइज वो इम्पेक्ट करेगा कि ज्यादा बड़ा है तो मेरा डिस्टेंस जो रहेगा वो कम ज्यादा जल्दी होगा। राइट। तो उसका शेप वियर्ड हो कुछ भी हो, या फिर हम उसकी जगह स्पेयर की जगह अगर दूसरा बॉक्स लेते हैं तो भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं हमें नजर आएगा यहाँ पे। राइट। चलो आप माउंटेन के साथ थोड़ा सा खेलो, देखो कैसे क्या आता है, क्या क्या ऑप्शन है। हाँ, और वो ध्यान रहे आप एक बार सब डिवीजन का हटा के मतलब कुछ नोट्स ऊपर नीचे के कम ज्यादा करके वो ट्राई करो। चलेगा। हाँ, आज का सेशन यहीं पे रुकते हैं। या श्योर, कोई। ओके, कोई बात नहीं। कल 7 o'clock को है ना इस टाइम पे? हेलो। हाँ बोलो बोलो क्या हुआ। कल 7 o'clock को है ना इस टाइम पे? सेम टाइम। ओके ओके। ठीक है फिर। थैंक यू आज के। ऑल द बेस्ट या। आगे। थैंक यू, बाय बाय। गुड नाइट।